बहुत ही अच्छा लॉ है बेटा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब कुछ फिक्स चीजें हैं, डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब डेफिनिट जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहले स्टेटमेंट समझते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास। स्टेटमेंट कितना सिंपल है, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। कोई भी कंपाउंड होगा, अगर वो कंपाउंड है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, रेशियो एकदम फिक्स होना चाहिए, उसका रेशियो फिक्स होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है H2O का, मतलब कहीं से भी अगर आप वाटर लेके आते हैं, H2O मॉलिक्यूल लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, चाहे घर का पानी हो, चाहे स्कूल से आप कलेक्ट कर रहे हैं, किसी नदी तालाब से भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, मास से कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन का रेशियो होना चाहिए बेटा 1:8 का। क्या होना चाहिए, 1:8 का। अगर मास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1:8, मतलब हाइड्रोजन का मास कितना हो 1 और ऑक्सीजन का मास कितना होना चाहिए 8। हाइड्रोजन का मास कितना हो 1 और ऑक्सीजन का 8। जैसे दूसरा एग्जांपल है CO2 ले लो, तो CO2 एक एग्जांपल लेते हैं बेटा CO2, ठीक है। कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो कितना रेशियो आएगा इसका, इसका रेशियो आएगा, अगर डिवाइड करें हम इसको तो कितना हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, 16 और 3 जा 8, 3:8। कितना आ रहा है बेटा इसका 3:8। इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3:8। तो ये जो मासेस हैं इनके वो रेशियो फिक्स है, मतलब ये 3:8 ही आएगा, चाहे ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी बन रही हो, चाहे ये आप लकड़ी जला रहे हो या कोई रिएक्शन कर रहे हो या लैब में आप बना रहे हो, ये सब इनका रेशियो कितना आएगा 3:8 का रेशियो आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद करने लायक है, वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, वाटर या कंपाउंड कर सकते हैं, तो कंपाउंड एनी सोर्स ऑलवेज है द सेम रेशियो। कंपाउंड फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी आए हो बेटा, एनी सोर्स, इसका कुछ भी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी निकल रही हो, पानी कहीं से भी निकल रहा हो, तो क्या होगा, ऑलवेज हैज अ सेम रेशियो। कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या होगा 3:8 और वाटर का रेशियो क्या होगा, वाटर का रेशियो होगा बेटा 1:8 बाई मास, है ना। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि अगर आप कहीं कोई भी रेशियो आपका कहीं से भी आप कलेक्ट कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट है फिक्स रेशियो बाई मास। तो वाटर के लिए क्या फिक्स है 1:8 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या फिक्स है 3:8। ये मासेस आपके फिक्स रहेंगे। नेक्स्ट